विशेष चर्चा न केवल हमारे सामने कदम में हो रही है, बल्कि पूरे देश भर में इसकी बड़ी लगातार चर्चा हो रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। हर साल करते हैं, खास करके मोदी जी ने 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एकता दौड़ के नाते से उस समय याद है कि पहला कार्यक्रम हमने शुरू किया था पानीपत से। उसके बाद बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन गलती से हम दोनों को एक में होते थे। देश के युवाओं में, देश के लोगों में एकता की भावना पैदा की जाती है। ये जो इस बार 150वां जन्मदिन वर्ष है, विशेष वर्ष है, तो उनकी जिंदगी की वो विशेष बातें हैं जो शायद एक दिन के कार्यक्रम में, दौड़ में हम लोगों को नहीं बता पाते। इस बार हमको मालूम है कि उन्होंने पूरा जीवन में सामाजिक लोगों को जो प्रेरणा, जो उनकी यात्रा को दी है, एक कुशल राजनीतिक, एक कुशल संगठक, एक वैचारिक भूमिका निभाने वाले और कैसे देश को दिशा दी जाए प्रारंभ से। हमको शायद मालूम है कि नहीं है, 1917 में सबसे पहले जिनका साहित्य शुरू हुआ वो अहमदाबाद की जो म्यूनिसिपैलिटी, उसके वो कमिश्नर बने थे। देश भले की व्यवस्था उस समय उन्होंने कौशल का प्रदर्शन दिखाया। स्वच्छता के नाते क्या करें, पानी की व्यवस्था के नाते क्या करें, एक शहर का आयोजन किस प्रकार से उसकी प्लानिंग होती है, ये सब कह रहे। कुछ वर्षों के बाद देश भर में कई स्थानों पर अकाल पड़ा, कई स्थानों पर कई बार बीमारियां हुई। उन्होंने कैसे इसको कुशलता से लोगों के हृदय की ताकत में जोड़ा और समस्या में करनी चाहिए। आगे चलकर के देश की आजादी में तो उस आंदोलन में भाग लिया। देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा भाग, व्यवस्थाओं को बनाने में बहुत बड़ा भाग। एक बात तो यह है कि देश की संचालन के नाते से जुड़ा मत नहीं, तो देश का अधिकारी कौन कौन होंगे। अंग्रेजों के समय डिग्रियां प्राप्त हो, ये सारे अपने सहयोगी साथ से काम करते थे। बहस करके थे, वो व्यवस्था नहीं रखते थे। उनका स्पष्ट था कि ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, ये सर्विस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए ये लोग देश का साथ देशों में करेंगे। देशों लोग लगेंगे, उनमें से अपने स्टेट के लोग वर्क करेंगे, दूसरे देशों में जाएंगे। केरल का आदमी हरियाणा में जाएगा, गुजरात का आदमी आसाम में जाएगा, उत्तर प्रदेश का आदमी आंध्र प्रदेश में जाएगा। वो ताना बनाते हैं कि और है ये स्टील फ्रेमवर्क ऑफ कंट्री, स्टील फ्रेमवर्क इतना बड़ा शब्द और वास्तव में ठीक है। हम सब लोग रीजनल पार्टियों की अपनी आकांक्षा होती है, लेकिन जो इस देश को जोड़ कर रखना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव योगदान है। भले अपनी जानकारी ना हो, लेकिन इस व्यवस्था के बराबर देश के बाहर से उस समय भारतवर्ष में 562 रियासतें थी। अंग्रेज ने उम्मीद करी कि भारत को आजाद तो करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ की जो रियासतें हैं उनको अधिकार देंगे कि आप चाहो तो अपना संविधान बनाओ और चाहे तो भारत का संविधान जो बनेगा उसके अंतर्गत आ जाओ। अभी छूट के कारण से बहुत सा
एक विषय चर्चा का हो गया कि सारी रियासत के साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगाया गया कि आप इन सात रियासतों से संपर्क बनाओ, अपने माध्यम से बनाओ, अपनी टीम के माध्यम से बनाओ, लेकिन सबको संविधान ही हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान उसी को स्वीकार करेंगे, अपना संविधान नहीं करेंगे। संयोग ऐसा कि 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सब रियासतें इस बात पर आ गई कि भारत का संविधान को शोभाने के देश नहीं करते। 3 रह गए, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। पढ़ाई पैदा हुई थी, इनको भी कैसे बनाया था। उस समय देश आजाद होने के बाद सरकार बन चुकी थी। तब तक दोबारा से 2 रियासतें को फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नहीं रखी जाए कि नहीं बना सकते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जिम्मेदारी थी। आप देखिए वो 2 रियासतें जैसे ही पानी होगी मार्केट में बैठ देकर हम मानते हैं हम मिलेंगे। एक रियासत जम्मू कश्मीर रह गई, वहीं पर ये 370 जैसे कि रूपांश है ये उन्हीं के कार्य से एक रियासत को साथ बनाने के लिए बड़ा सा जैसा बहुत बड़ा क्या उसके क्या अवसर कहा कैसे होगा जिसके कारण से डॉक्टर शाम पर बहुत ही बलिदान होना पड़ा, क्योंकि उसी हमारा शाम मुखर्जी वो वहां तक गए इस नारे के साथ कि देश में 2 प्रधान 2 संविधान 2 संविधान नहीं चलेंगे कहीं। अब दुर्भाग्य से उसी दौरान डॉक्टर शाहबाज क्या हुई कि बहुत आजकल बना हुआ विषय चलता था कि उनका मृत्यु हुई क्या हुई जेल के अंदर ही मृत्यु। उस समय प्रधानमंत्री को मानने के लिए ठीक है प्रधानमंत्री देश का हित होगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों चीजें जब खुशी में निशान में चलता रहा और संविधान इतने लंबे संघर्ष के बाद आज मुझे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बधाई देता हूं कि वही गुजरात के 2 सपूतों ने वो जो संकल्प का वाला अगर कुछ खत्म करके जैसे मुख्यमंत्री बाहर ले जाकर हमारे समझ नहीं आ रही आज हम कह सकते हैं कुछ भी वैसा ही प्रदेश है जैसे देश के बाहर का प्रदेश है। आपको जो दूरियां आ रही पता है आप लोग क्या हमारी वायुसेना में नहीं रही, लेकिन श्रीनगर में एयरपोर्ट का जो रनवे को नहीं छोटा सा एक बना हुआ था, छोटे छोटे जहाज उतरते होंगे, लेकिन वायु से क्या बन सके ये हमें पता नहीं। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर जितनी फोर्सेज थी सबको बुलाया, न केवल फोर्सेज बल्कि सामाजिक संगठन को से बुलाया गया। उन सामाजिक संगठनों के सहयोग के साथ कुछ दिनों में ही और रनवे बना दिया गया और और उसके बाद पाकिस्तान के सेना का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान का उस समय एक हिस्सा मतलब कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान का प्रकृति रह गया। आज ऐसे ही लक्षद्वीप समुद्र के अंदर है, वहां भी दिखा जाएगा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वहां जाकर नेवी का झंडा फहराने का काम, भारतीय नेवी का झंडा फहराने का काम उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बाकी लोग यहाँ अपना झंडा लगा वहां का ये लक्ष्य हुआ देश को राहत पाने के साथ उन संकटों में अगर उस समय कोई संकट हो सकते तो सरदार वल्लभ भाई छोटा मोटा नहीं।
उनको देश का गृह मंत्री बनाया, लोगों को इस राजा से क्या दे किसी ने उनको ज्ञात नहीं किया। मोदी ने आने के बाद कहा कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है क्योंकि देश आजाद हुआ है, दूसरे तो बहुत छोटी बड़ी इंडस्ट्री करनी है, रोजगार देना है, हमको चीजें इंपोर्ट कम करने पड़े, एक्सपोर्ट का काम हो जाए, हमारी संस्कृति ठीक हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर ठीक हो जाए, हमारे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सब बातें समझ थी। लेकिन देश की एकता समस्या है, तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें चाहे पड़ोसी देश है, दूर के देश है, उनको सबको चेक करना ये बाहर के लोगों ने नहीं किया, अपने लोगों ने उस पर ध्यान दिया। जो ये नक्सलाइट का पूरा पूरा करियर आ गया, यहां से कर्नाटक तक लाल दलिया ये 8-10 साल से पहले इस पार्टी नहीं हुआ, लेकिन आज सब नक्सलाइट शांत होकर बैठे सरेंडर कर रहे हैं और विकास हो रहा है। इसी को इसमें डालना तो सारे मिलने को नॉर्थ ईस्ट जो तरह की भाषा बोल रहे हैं भारतवर्ष के लिए दूसरे देशों का घटना बना था, हाँ बार बार जा करके प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री जी ने इस प्रकार से उनको सबको समझाया गया। आप नॉर्थ ईस्ट के देश की बहन हो रही है, वहां भी हमारे सब लोग बार बार हर महीने कोई ना कोई जाकर आते हैं और सारे उसे तरह चलते हैं जम्मू कश्मीर का देश कितनी जगह फैली देश की बहुत फैली थी हमारे नहीं है, यानी आज से 35 साल पहले की बात बड़ा विश्लेषण करेगी। जो 40 साल पहले जागरूक इतने सामान्य उनकी हुई मेरे लगा लो, हैदराबाद लगा लो, अहमदाबाद लगा लो, आप अलीगढ़ लगा लो, इतना ही देश के ऐसे शहरों में तय होता था कि यहाँ साल में 1-2 बार आज महंगा होता रहेगा। आज हम को बहुत से जानते भी नहीं क्या होता। तो इस देश को एक करने के लिए इस समय से लेकर आज तक इस देश की भावना को बहुत से संस्थाएं की लगी है, सरकार ने लिया पिछले सालों से अटल बिहारी वाजपेयी की सब इस देश को एक कैसे रखना है उस समय का 2-3 उदाहरण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना इससे देश जुड़ता है। उन्होंने उसमें एक योजना बनाई कि स्वर्णिम चतुर्भुज बनाएगा मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे और इसके